शराब क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे। बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय ये बदायूं जिले के जो प्रेमी धान लगाने की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाए और इन्होंने पूरे मेहनत तन्मयता के साथ में गुरु महाराज के खेतों में धान लगाने की सेवा किए, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत इनको साधुवाद में दे रहा हूँ। यदि जो यहाँ आश्रम के प्रेमी रह रहे हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार का यदि कोई कटु वचन या कोई इस तरह का खाने पीने में रहने में कोई असुविधा हुई हो, तो एक जिम्मेदार होने के नाते मैं पूरे प्रेमियों के तरफ से आप लोगों से क्षमा प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। कोई गलती यदि किसी के द्वारा हुआ होगा तो आप लोग क्षमा कर देंगे और आप लोग भोजन प्रसाद लेकर के ही अपने अपने स्थान पे बस में सीट ग्रहण करेंगे और फिर जो है समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में आते रहेंगे। ये गुरु महाराज का दरबार है, यहाँ सेवाएं हमेशा चलती रहती है और आकर के यहाँ सेवा करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, धीरे धीरे मालिक की दया होती रहेगी। तो सुबह में जब सुमिरन ध्यान भजन प्रार्थना सत्संग की घंटी लगेगी तो सब लोग यहीं पे आ जाएंगे। संतों और महात्माओं के त्याग और तपस्या के बल पे ये धरती टिकी हुई है। महात्मा आपके लिए इतनी मेहनत करते, गुरु महाराज कहे कि दुख में देखा तुमको जब वही मौज उठी, हम आए तब वही, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो काम। जीव सतगुरु से कहता है कि क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाए हर्ष शोक में, अब क्यों आए मोहि चितावन रूप धरा तुम अति मन भाव। तब हंसी शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ बोले, मैं हूँ अगम अनामय माया, रहूं मौज में अधर समाया। कहते हैं कि निज घर से जब से आए अपनी सुध खुद ही भुलाए। ऐ जीवों, जब से अपने सच्चे घर को छोड़ करके आ गए, अपने सुध को भूल गए। मैं जो रहा था बाट तेरी फिर मानुष रूप बनाया हूं। गुरु महाराज समझाते कि तेरे कीचों को धोने में सप्त देश से आया, वही शब्द का साबुन ज्ञान का पाटा, मल मल के तब मैल को छाटा। वही साबुन नाम रूपी साबुन, नाम रूपी जड़ी महात्मा जीवों को देते नाम दान। गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। पांचों नाग 25 नागिन सुंगत तुरंत मरी, या कारे ने सब जग खाया सतगुरु देख डरी। या कारे मतलब इस काल भगवान के लिए कहा गया कि सब जग खाया, 1.25 लाख जीवों को रोज पैदा करना, 1 लाख जीवों का रोज आहार करना, इनका भोजन। काल भगवान जो इस त्रिलोकी के मालिक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों के मालिक काल भगवान है। और काल लाए तन मन में घेरा, तुम पाए तुम बहुत गने न। काल भगवान जीवों को कैसे लाए? सत्पुरुष भगवान कहे कि काल किन हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न विचारी। काल ने हमारे बहुत सेवा किया, एक पैर पे 64,000 युग खड़ा होकर के तपस्या करता रहा। काल किन हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न विचारी। ऐ जीवात्माओं, काल ने हमारी बहुत सेवा किया,
और काल की रचना भी मैं जानबूझ करके ही किया। काल रचा हम जानबूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कर्मों की आजादी आपको दे दी गई। आंख से अच्छा देखें, बुरा देखें, कोई रोकने वाला नहीं। हाथ से अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म करो। मुंह से अच्छा बोलो, बुरा बोलो। बुद्धि से अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो या गंदे विचार करो। इस कलयुग में मन सा पाप भी नहीं लगता। मन से किसी के प्रति किसी का बुरा सोच ले, किसी का नुकसान सोच ले, यदि आपने उस कर्म को किया नहीं तो इससे पाप नहीं लगता। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, ये जो कर्मों के जाल में जीवों को फंसाया गया, पहले तो सतयुग का समय था। सतयुग जोगी सब विज्ञानी करे हर ध्यान करे वो प्राणी। तो इन्होंने देखा काल भगवान ने कि जीव तो निकलते चले जाएंगे तो सृष्टि खाली हो जाएगी। आद्या महाशक्ति के द्वारा 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा को रचना का, विष्णु को पालन का और शंकर को जब घड़ा पक जाए इसको फोड़ देना, फसल जब पक जाए इसको काट देना। ये तीनों देवता अपने में बैठ कर रहे राजमंडलों, लेकिन चकुए इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवता दिया गया। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, बैठे सुरता करके धाना। आवत देखी विषय व्यारी, दे तुरंत कपाट उगारी। और जीवात्मा के चारों तरफ मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को बैठा दिया गया। एकदम डंडा लेकर के मुस्तैदी से ये चौकस पहरा दे रहे। देवी देवता लगे हुए हैं कि जीवात्मा को किसी तरह से नरकों में, अधोगति में, 84 के जेल खाने में डाल दिया जाए। इसीलिए काल भगवान ने इनको लगा दिया। अब जिनको काल भगवान ने हमको फंसाने के लिए, जीवात्माओं को फंसाने के लिए लगाया, लोग उन्हें की पूजा करते, काल की पूजा करते। कोई पीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पंचतत्व की दुनिया रमाए बैठा, कोई हवा पी करके। पहले के युगों के जो महात्मा थे वो हवा पर रहे। नीम ऋषि थे एक, वो उल्टा लटक करके जंगल में पेड़ पर उल्टा लटके रहते थे और केवल हवा पी करके भजन करते थे। पत्तियों को कभी कभी चाट लेते थे। तो देखिए माया ने उनको कैसे गिराया। पत्ती के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा दिया, अब गुड़ चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। फिर हलवा बना के लगा दिया, अब हलवा का स्वाद लेने लगे, शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। अब नीचे देखते हैं कि एक स्त्री, माया रूपी स्त्री नीचे उतरे और उसके साथ मिलकर के 4-5 बच्चे पैदा किए। और किसी बच्चे को गोद में, किसी को कंधे पे, किसी को पीठ में बांध दिए गमछा से, और लेकर के वो स्त्री आगे आगे जा रही, पीछे पीछे भ्रमण के लिए। गांव के लोग देखे गए, देखो ये नीम ऋषि है, उल्टा लटक कर साधना करते, आज देखो माया ने इनको लूट लिया। जब ये आवाज इनके कान में गई तो नीम ऋषि बच्चों को पटक दिए इधर से उधर और भाग करके उल्टा पेड़ पर जाकर लटकते। पराशर मुनि का कहानी आप लोग जानते ही। जब साधना करके वापस आ रहे थे तो मल्लाह की लड़की के ऊपर इनका मन खराब हो गया और इनको भी माया ने लूट लिया। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी जल में रहने की वजह से। उसने कहा कि हमारे शरीर से बड़ी बदबू आ रही है। मंत्रों का उच्चारण किए और 40 योजन तक उसके शरीर से सुगंध खुशबू बहने लगी। उसका नाम पड़ गया योजन गंधा। उसने कहा कि अरे ये सूर्य भगवान, सूर्य नारायण देख रहे हैं, सवेरा होने वाला था और इनके सामने तुम पाप करोगे हमारे साथ। तो उन्होंने एक ऐसा मंत्र का उच्चारण किया, कोहरा बन गया, सूर्य का प्रकाश ढक गया। क्योंकि पवित्र गंगा मैया के इस गंगा जल को अपवित्र कर दोगे। तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। कुछ एरिया में पूरा नदी उतना पानी सूख गया और नाव बालू की रेत पर बैठ गई। इतनी साधना करने वाले पराशर मुनि को माया ने लूट लिया। प्रेमी भाई बहनों, बहुत बारीक मत, संत मत। संत का आवन कठिन है, जस खाड़े सो की धार, हाले डोले कट मरे कहे सो उतरे पार।
इनकी बारीकियों को समझना है। मन को समझा नहीं सकते, मन को समझना है। बैठे मन भाग गया, इसको घेर घार करके ले आना है, इसको लगाना है। अब जैसे कहेंगे कि मन हमारा शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 10 दिन इंतजार करते रहे। एक महात्मा जी नदी के किनारे पहुंच गए और लोग कहे कि महात्मा जी ये बैठ के क्या करे? कहे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कब नदी बह करके बह जाएगी, बह कर चली जाएगी, तब मैं पार करूंगा। कहे कि नदी बहती रहेगी, हमेशा बहती रहेगी, कभी आप चाहेंगे पार कर जाए तो नहीं कर पाएंगे। इसमें यदि पार करना हो तो पार कर जाएगी। इसी तरह से आप चाहेंगे कि हम बच्चों की शादी कर लें और बच्चों को ये कर लें, पढ़ा लें और ये कर लें, तब भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। बुढ़ापे में तो और जो है कि विकार परेशान करते। जिन्होंने भी पाया परमात्मा को जवानी की अवस्था में ही पाया। महात्माओं ने कहा कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी आई है, फिर लौट कभी नहीं आएगी। आए मूड इसे मत खो देना तो किससे और कहानी में। बड़े भाग्य जवानी आई है, सौभाग्य से नर्तन पाया है। महात्मा तो जाए। यदि महात्माओं के वचन वाणियों को लोग पकड़ करके रखते, उनके वचनों पर चलने लगते, तो इस दुनिया में जितने बुरे कर्म हो रहे, शराब, गांजा, दारू, भांग, व्यभिचार, ये जो हो रहे, ये सब समाप्त हो जाते। महात्माओं के तालीम और शिक्षा को लोग भूल गए, महरूम हो गए, हकीकत से दूर हो गए। नहीं तो ये भारत देश तो ये धर्म भूमि, विश्व गुरु के नाम से इसको जाना जाता था। और यहाँ की नारियां ताड़ी पी रही, शराब पी रही। महात्माओं के शिक्षा को आपने कूड़े पर डाल दिया। अब बताइए, जिस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था, वहां की नारियां ताड़ी पी रही, शराब पी रही। अब कौन सा दर्जा दिया जाएगा? प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे कि जितने साधु गांव गांव में जाकर के आप लोग समझाएं, आचार्यों तुम कुछ करो, माताओं तुम कुछ करो, बहनों तुम कुछ करो, जा करके गांव गांव में समझाओ। गुरु महाराज का स्वप्न था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करते रहो। तो इसमें तन मन धन लगाना है। गुरु महाराज कहे कि तन की सेवा करते करते यदि तुम्हारा शरीर भी चला जाए तो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल मैं करूंगा, इसके लिए तुम चिंता मत करना। प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का काम है। धर्म के साथ रहने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले 5 पांडवों की पूरे महाभारत के युद्ध में एक अंगुली तक नहीं कटी थी। और वहीं देखिए पापी दुर्योधन के साथ रहने वाले जितने अत्याचारी, अहंकारी, दुराचारी, पापाचारी, सबका विनाश हो गया, क्योंकि एक स्त्री का उसने अपमान कर दिया। द्रौपदी को नंगा करके कहा कि हमारे जंगे को बैठा दो। अब बताइए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महात्मा उसके सभा में वो कहे कि हम पापी दुर्योधन का नमक खाए थे इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। खान पान का भी बड़ा असर पड़ता। वेश्या, धीमर और शिकारी, विषयी, नृप और मांसाहारी, इनके घर भोजन करे जो संता साधन भजय का हो जाए अंता। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए समय ज्यादा हो गया, अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक हो गई हो या कोई त्रुटि हो तो त्रुटियों को क्षमा करिएगा। जय। अब आरती होगी, सभी लोग आरती करें।